हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए गाजर के रसगुल्ले की रेसिपी लेकर आई हूँ। बिल्कुल ही इजी तरीके से बन जाता है और घर की ही चीज़ों से। तो चलिए फटाफट से गाजर की रसगुल्ले की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए गाजर के रसगुल्ले की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके लिए मैंने गाजर ले लिया है। अब इसे हम मिक्सी जार में डालकर पीस लेंगे। तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। अब इसे हम पीस लेते हैं। इसका स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो मैंने इसका एक पेस्ट तैयार कर लिया है। सबसे पहले हम गैस पे कढ़ाई चढ़ा देंगे और इसमें 2 चम्मच हम भर के बड़ा घी डालेंगे। घी को डालने के बाद मैंने जो गाजर वाला पेस्ट तैयार किया था इसे डाल देंगे। उसके बाद इस गाजर को हम सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए भूंज लेंगे इसी तरह से। तो हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए भूंज लेते हैं। तो ये गाजर का रसगुल्ला बनाने के लिए मैंने 1 बाउल के करीब सूजी ली है। इसमें हम सूजी ऐड कर देंगे। सूजी को डालने के बाद एक बार हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। पहले तो 1 बाउल के करीब मैंने सूजी ली थी, तो 2 बाउल के करीब हम पानी को ऐड कर देंगे इसमें। तो 2 बाउल के करीब मैंने पानी डाल दिया है। अब हमें इसको अच्छे से भूनते हुए पका लेना है। इसका एक थिक सा हमें पेस्ट तैयार करना है। इसी में हम 1 चम्मच के करीब भरकर पिसी हुई चीनी डाल रहे हैं। बस 1 ही चम्मच अभी हमें डालना है इसमें। तो कंटिन्यू हम चलाते रहेंगे। इसका बिल्कुल हमें एक थिक सा पेस्ट तैयार करना है, स्मूथ सा बन जाए। ये बहुत जल्दी ये थिक हो जाता है, सिर्फ 2 से 3 मिनट लगता है, अच्छे से थिक हो जाएगा ये। अभी ये गाजर का रसगुल्ला बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। तो हमें कंटिन्यू चलाते रहना है। बिल्कुल हमें इसका थिक सा पेस्ट तैयार करना है। ये रसगुल्ले की चाशनी भी बना लेते हैं। रसगुल्ले की चाशनी बनाने के लिए मैंने 1 बाउल के करीब पानी डाल दिया है। साथ में मैंने खाने वाली मिश्री ली है। आप चाहे तो इसके जगह 1 बाउल चीनी भी ले सकते हैं। तो चलिए इसे मेल्ट होने देते हैं अच्छे से। तो ये भी थिक होना स्टार्ट हो चुका है अच्छे से। सिर्फ 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए और हम इसे भूंज लेते हैं, जैसे ये और थोड़ा सा थिक हो जाए। तो ये काफ़ी थिक हो चुका है। चलिए गैस को बंद कर देते हैं और इसे हम ठंडा होने देते हैं। ये जो चाशनी रखे थे उसमें हम 2 छोटी इलायची डाल देते हैं, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो रसगुल्ले बनाने के लिए जो मैंने इसको अच्छे से कर लिया था गाजर वाला, तो अब इसको हाथों की सहायता से एकदम हल्का हल्का घी लगा के स्मूथ सा इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। जैसे कि आटा गूंथते हैं उस तरह से हम इसे कर लेना है। तो बिल्कुल स्मूथ सा करके मैंने एकदम लड्डू की तरह इसे बना लिया है। अब इसके बीच में हम काजू भरने वाले हैं, तो इसको बीच से हमने कर दिया है। इसमें हम 2 से 3 पीस काजू के डाल देंगे और इसको वापस से हम गोला बना लेंगे। बिल्कुल चिकना गोला बनाना है क्योंकि हमें इससे फिर तलना है। तो ये मैंने सभी रसगुल्ले बनाकर रेडी कर लिया है। कुछ मैंने गोले साइज का बनाया है और कुछ मैंने इस तरह से चपटा करके बना लिया है। तो चलिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने घी डाल दिया है और एक एक करके हम एक साथ 2 से 3 फ्राई कर सकते हैं। तो मैं एक साथ कई तो डाल दे रही हूँ। तो इसे हम मीडियम फ्लेम पर तल रहे हैं, लेकिन अभी हमें इसे नहीं छूना है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप अभी छूते हैं तो ये फट सकता है। तो ये चाशनी भी हमारी हो चुकी हुई है। तो चलिए गैस को बंद कर देते हैं। तो हमें इसे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हुए हैं। अब इसे निकाल लेते हैं। उसके बाद हम इसे गरम गरम ही चाशनी में डाल देंगे। तो ये मैंने जो गोले वाले रसगुल्ले बनाए थे इसे भी हम गोल्डन ब्राउन ही कर लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों की सहायता से इसे चलाना है।
वरना ये फट भी सकता है। तो बिल्कुल परफेक्ट रसगुल्ले हमारे बनकर रेडी हो जाएंगे। इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। तो ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसे भी हम चाशनी में ही डाल देंगे। तो चलिए इसे एक बार हम चला लेते हैं हल्के हाथों की सहायता से, फिर इसे ढक देते हैं। सिर्फ 10 मिनट के लिए ढक देंगे, हमारा एकदम परफेक्ट रसगुल्ला बनकर रेडी हो जाएगा। तो गाइस ये हमारा गाजर का रसगुल्ला बनकर रेडी हो चुका है, बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। कल एक और नई रेसिपी के साथ मिलते हैं। चलिए फिर बाय बाय।